गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपके लिए हिस्ट्री मैपिंग की एक फ्री क्लास इंश्योर की है। इस फ्री क्लास के अंतर्गत हम हिस्ट्री मैपिंग से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं उनको कवर करेंगे, साथ ही उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। आप में हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो कि हिस्ट्री मैपिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता हो कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर होता है ऑप्शनल का, उसमें 15 मार्क्स की सिर्फ मैपिंग आती है। और साथ ही जब हिस्ट्री के आप आंसर राइटिंग करते हो, चाहे वो एंसेंट इंडिया के हों या मेडबल इंडिया के या मॉडर्न इंडिया के, अगर आप उसमें डायग्राम यूज करोगे, अगर आप उसमें मैपिंग की साइट्स को लोकेट करोगे, तो आपके उस आंसर में नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप जब एक क्वेश्चन लिखते हो द्वितीय नगरीकरण के बारे में, अगर आप उन नगरों के अंतर्गत कुछ नगर को लोकेट करके भी दिखा दो, या आप सांस्कृतिक कल्चर को लेकर जब कोई आंसर लिख रहे होते हो, तो वहाँ पे आप अगर उन सांस्कृतिक प्लेसों का भी मैप में लोकेट कर दो तो आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि यूपीएससी आजकल प्रीलिम के क्वेश्चन में मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देती है हिस्ट्री के। जैसा कि आप 2020 के प्रीलिम में ही देख लीजिए कि घंटासाला पे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो प्लेसेस हैं ये क्यों न्यूज़ में हैं या किस लिए फेमस हैं। आपने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था ज्योग्राफी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कौन दिल्ली के समरूप है या किसका अक्षांश दिल्ली के ज़्यादा नज़दीक है। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो ये बेसिकली हिस्ट्री मैपिंग के ही क्लास हैं। यहाँ तो हम सिर्फ हिस्ट्री मैपिंग के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन कवर करेंगे, बट आगे जो हमारी एक सीरीज होगी जो हर संडे आपके साथ शेयर की जाएगी, उसमें हम ज्योग्राफी की मैपिंग भी करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम शुरू करते हैं अपने पहले इस लेक्चर। हिस्ट्री मैपिंग की दृष्टि से ये हमारा पहला पार्ट है, और इस पार्ट के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि रेफरेंस लाइन को इस मैप में किस प्रकार ड्रा किया जाता है। रेफरेंस लाइन अगर आप एक बार ड्रा करना सीख गए तो आप ये मान कर चलिए कि आपको लोकेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। साथ ही अगर इसमें जो साइट लोकेट होगी तो आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसी साइट को यूपीएससी ने हमसे पूछा है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अपनी रेफरेंस लाइन कैसे ड्रा करनी। तो जैसा कि आप सबके पास ऐसा मैप होगा, जिनके पास ऐसा मैप ना हो वो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में इससे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ठीक, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए और फिर एक पेंसिल एक रबर के माध्यम से इसको ड्रा कीजिए। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहली हमारी जो रेफरेंस लाइन होगी वो बेसिकली यहाँ काराकोरम से लेके वेम्बनाथ लेक तक की होगी। ठीक, तो हम ड्रा करते हैं। आप भी उम्मीद है कि इसको देखने के बाद ड्रा कीजिए। ठीक, ये आपकी ये वेम्बनाथ लेक तक। ठीक, पहली हमने बना ली, आपने भी बना ली होगी उम्मीद है। दूसरी हम ये सियाचिन के बिल्कुल ट्राई जंक्शन से मिलाते हुए सीधे जम्मू कन्याकुमारी तक करेंगे। तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। तीसरी जो लाइन होगी वो इसी जगह से कहाँ तक, कृष्णा नदी के मुहाने तक। क्लियर, तो आपने उम्मीद है ये तीनों लाइनें बना ली होंगी। ठीक, अब हम अपनी चौथी जो लाइन ड्रा करेंगे वो यहाँ नेपाल से लेके और ये गोदावरी के मुहाने तक। काफ़ी आसान है, आप आराम आराम से बना सकते हो। फिर हम इसी नेपाल को पकड़ेंगे और यहाँ से ये चिल्का लेक तक इसको कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी लाइनें। अब हम इसी चिल्का लेक से ऊपर की ओर, ठीक, बिल्कुल पैरेलल सीधी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी 6 जो देशांतर हैं वो ड्रा कर ली। अब हमें अक्षांश ड्रा करने, काफ़ी आसान है। तो पहला हमारा जो अक्षांश होगा वो ये बांग्लादेश से बिल्कुल सीधी रेखा। ठीक, ये पटना आपका आ जाएगा यहाँ पे, वो हम बाद में पढ़ेंगे कौन सी शहर या कौन सी सिटी आ रही है। ठीक, दूसरी हमारी जो होगी वो ये होगी कि ये सियाचिन से लेके और यहाँ से बिल्कुल कराची पोर्ट तक। क्लियर। तीसरी हमारी जो होगी ये बीच के इस एरिया से चूहुल घाटी से होती हुई ये बिल्कुल। ठीक, फिर हम जो हमारा अक्षांश होगा चौथा वो इस जगह से आपको लोकेट करना है, यहाँ से बिल्कुल। ठीक है, इस बीचों बीच से एरिया से यहाँ से ऐसे। ठीक,
फिर आपका जो अगली लाइन होगी वो नेपाल के इस बॉर्डर से ये कुल, आप में से कुछ लोगों लग रहा होगा ये ऊपर नीचे हो रही, तो ठीक है, ये पैरेलल इस चीज़ से हमें नहीं देखना है, समझ गए, हमें बस इस बॉर्डर से देखना है। और थोड़ा बहुत चलेगा, जब हम बैक ईयर के पेपर भी सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी जो लोकेशन है काफ़ी ईजी हो जा रही। ठीक, ये फिर नेपाल के इस बॉर्डर से हम यहाँ पे कुछ सीधी कर देंगे। ठीक, फिर हम इसी नेपाल से कोने में पकड़ के ये इसको यहाँ तक ऐसे ड्रा कर देंगे। क्लियर, इतनी लाइनें आपकी क्लियर हो गई। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हमने ड्रा कर ली और 6 पहले की थी तो 13 लाइनें हो गई। अब हम इस जगह से अपनी 8वीं लाइन ड्रा करेंगे जो चिकन नेक से होते हुए जाएगी। क्लियर, 9वीं लाइन हम इसी से करते हुए और ये म्यांमार और त्रिपुरा के बॉर्डर तक जाएगी। क्लियर, फिर हम 10वीं लाइन अपनी यहाँ से इसको इस जगह से नीचे वाले बॉर्डर से मिलाते हुए ले जाएंगे। क्लियर हुआ, इतनी बातें आपकी। फिर हम अपनी 11वीं लाइन यहाँ से इस जगह से बिल्कुल पैरेलल ऐसे खींच देंगे। ठीक, 12वीं जो हम खींचेंगे वो इस चिल्का लेक से बिल्कुल इस तरफ को। हो सकता है आप लोगों को काफ़ी लग रहा हो जल्दी हमें करा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आपको ये लाइन खींचनी है, फिर ये लाइन खींचनी है, फिर ये, अभी लास्ट में हम इसको जब रिवाइज करेंगे जूम करके तो और आसानी से हम सीखेंगे। अभी हम बस लाइन ड्रा कर लें। ठीक, फिर हम अपने पॉइंट को इस जगह से, ठीक है, बिल्कुल सीधा पेंसिल स्केल को आप बिल्कुल पैरेलल रखिए और ऐसे खींच दीजिए। ठीक, दूसरी फिर हम यहाँ से ऐसे करके बिल्कुल ये पैरेलल, इनका देखिए कोई पैमाना नहीं है, हम लोग बस अपने मन से बना लेते हैं कि ऐसी लाइनें खींची जा सकती हैं जिससे हमें लोकेशन लोकेट करने में आसानी हो। ठीक, फिर ये पुलिकट लेक और से बिल्कुल सीधा। ठीक, फिर हमारा ये लास्ट एक है, ये ऐसे हो जाएगी। क्लियर, इतनी लाइनें आपकी खींच गई होंगी उम्मीद है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल एक सीधा कच्छ से ये सीधा, ठीक, और इस जगह से बिल्कुल को ऊपर। क्लियर, इतनी लाइनें आपकी क्लियर हो गई, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। फिर हम इसी कृष्णा नदी के मुहाने से बिल्कुल सीधे, ठीक, ये क्लियर हो गई आपकी। इस तरीके से हमने अपनी सारी रेफरेंस लाइन कंप्लीट कर ली। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इनको एक एक करके जूम करके देखते हैं कि हम पहले कौन से पॉइंट को पकड़े थे और किस तरह से किए थे। ठीक, तो जैसा कि आप ये देखिए, मैंने ये किया यहाँ पे। ठीक, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इस प्लेस से, इस जगह से, यानी कि यहाँ से इसको, ठीक, और आपका ये जो है लास्ट इस जगह पे ये मिला दिया। ठीक, फिर मैंने क्या किया, इस एरिया से यहाँ से इसको धीरे धीरे बिल्कुल सीधे ले गया इस पॉइंट तक। ठीक, 2 लाइन। तीसरी लाइन मैंने फिर यहाँ से ओपन की और इसको यहाँ जाके कृष्णा नदी के मुहाने तक ले गया। ठीक, चौथी मैंने यहाँ से नेपाल के बॉर्डर से पकड़ी और इसको फिर यहाँ पे ले गया। ठीक, 5वीं मैंने फिर नेपाल से पकड़ी और इसे चिल्का लेक तक ले गया। 6वीं मैं फिर इधर आपको ऊपर तक ले गया। ठीक, 7वीं मैंने ये बांग्लादेश से इधर को मिलाती हुई एक लाइन खींची। 8वीं मैंने ऊपर चुशुल घाटी से सीधी ये खींची। 9वीं मैंने यहाँ से कराची पोर्ट के लिए खींच दी। 10वीं मैंने ये फिर सामने खींच दी। 11वीं मैंने ये वाली लाइन खींच दी। 12वीं मैंने ये वाली लाइन खींच दी। क्लियर हो रहा ना इतनी चीज़ें। फिर 13वीं जो मैंने थी वो ये वाली लाइन खींच दी। क्लियर, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 14वीं है, मैंने इस लाइन को खींच दिया। 15वीं जो है वो मैंने इधर खींची चिकन नेक से होते हुए। 16वीं मैंने फिर म्यांमार और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर को खींच दिया। 17वीं मैंने ये गुजरात के एरिया से बीच से होते हुए त्रिपुरा के बॉर्डर को टच करते हुए। 18वीं मैंने ये वाली लाइन खींच दी। 19वीं मैंने महाराष्ट्र से होती हुई चिल्का लेक को मिलाती हुई। 20वीं मैंने इधर को गोदावरी को। 21वीं मैंने इधर। 22वीं ये। 23वीं ये। फिर 24वीं ये वाली लाइन। ठीक, 25वीं ये ऊपर को और 26वीं ये नीचे। क्लियर, इस तरीके से हमने अपना मैपिंग का
पार्ट 1 रेफरेंस लाइन का कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, फिर से एक बार रेफरेंस लाइन बनाएंगे और रेफरेंस लाइन बनाने के बाद हम इन पे साइट्स को लोकेट करेंगे। तो कल हम 5 साइट्स को कंप्लीट करेंगे जो पूरा पाषाण की होंगी। हमारा ये विश्वास है कि 8 जनवरी को यूपीएससी मेंस का जो पेपर शुरू होगा उससे पहले हम पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण की उन सारी साइटों को कवर कर लें, ताकि जब आप पेपर देखें और मेरे द्वारा मैप कंप्लीट कराया हुआ देखें तो आपको ये लगे कि आपने अपना समय वेस्ट नहीं किया। ठीक, तो जाते जाते आपसे बस एक निवेदन है कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें।